बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तमाम विपक्षी दल मंथन में जुटा है। नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठकें हो रही हैं। तो इसी क्रम में बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीटिंग तेज प्रताप यादव के आवास पर हुई, जहां तेज प्रताप ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हार जीत लगी रहती है। 5 साल के बाद फिर किसी को आना है, किसी को जाना है, कुर्सी परमानेंट नहीं है। कोई भी विधायक बना है तो उसका कुर्सी बकौती नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही भारत में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए अब वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग का दावा है कि एसआईआर से वोटर लिस्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगी और घुसपैठियों की पहचान होगी। ऐसे में बंगाल में सालों से रह रहे घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। हजारों घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर में बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना सामान समेटकर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और बॉर्डर पार करने के लिए बीएसएफ के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। बीएसएफ लोगों से डॉक्यूमेंट्स लेकर उसे वेरीफाई के लिए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को भेज रही है, जहां वेरिफिकेशन के बाद उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को हैंडओवर किया जा रहा है। हम लोग इस वक्त रुके हुए हकीमपुर बॉर्डर पे और हकीमपुर बॉर्डर पे कोई कल रात से तो कोई आज सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे बांग्लादेश वापस जाने के लिए। इस वक्त वो यहाँ पर रुके हुए हैं बांग्लादेश वापस जाने के लिए। बीएसएफ के साथ शायद कोई बातचीत हुई होगी कि उनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करवा जा रहा है और दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के बाद उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो इसके लिए जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस फिलहाल के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और सामने ही चेक पोस्ट है और चेक पोस्ट में लगातार गाड़ियां आ रही है और गाड़ियों से इन लोगों को उठाकर दूसरे जगह पर शिफ्ट करवाने के जो काम है वो काम किया जा रहा है। कई बांग्लादेशी परिवार ऐसे हैं जो 10 से 15 सालों से यहां रह रहे हैं। कुछ घुसपैठिए तो देश के कई हिस्सों में रहकर आए हैं, लेकिन जब से एसआईआर का काम शुरू हुआ है तब से इन्हें इस बात का डर लग रहा है कि अगर ये पकड़े गए तो सीधे जेल में जाएंगे। इसीलिए सब बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। अच्छा, तो कब आए थे यहाँ पर? बचपना में। कितने साल पहले? 20 साल का करीब हुआ। कैसे आए थे यहाँ पर? माँ बाप का साथ। अच्छा, फिर क्या हुआ? माँ बाप तो चला गया गाँव, हम यही रह गया कलकत्ता में शादी उदी करके। अच्छा, तो ये कोलकाता में कहाँ पर रहते थे? खिदिरपुर। बोला तो क्या काम करते थे? राजमिस्त्री वाला। अच्छा, तो 20 साल से यहाँ पर रुके हुए हो तो कभी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं था? जी नहीं। तो कैसे रहते थे वहाँ पर? हम लोग को कभी कुछ मांगा नहीं। हम लोग फुटपाथ में बांस का खुट्टा उट्टा देके झोपड़ी बना के हम लोग रहते थे रोड का साइड में। यहाँ पर कितने दिन पहले आए थे? आया था या 5-6 साल हो गया। कैसे आए थे? आया थे यही सब पैसा खिला के आया था दलाल से। अच्छा, तो क्या काम करते थे यहाँ? बिल्डिंग लाइन में काम करते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप वापस क्यों जाना चाहते हो? आया हुआ से हम लोग को बोल रहा है सीएनआर से चालू हो गया तो हम लोग का तो कोई यहाँ का आईडी प्रूफ कोई है ही नहीं कुछ, इसीलिए सब हम लोग को बोल रहा है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर मैंने आया था 4 साल पहले। मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भारत का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए आया था काम के लिए। मैं काम करता था वहाँ से। अब ऐसा शुरू होने के बाद मेरा घर वाला वहाँ से निकल दिया, बोल रहा है तुम लोग घर वापस जाओ, इसलिए मैंने घर जाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। वहीं बांग्लादेश घुसपैठियों की वापसी को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि कई सालों से घुसपैठिए बंगाल में रह रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन बंगाल की पुलिस ने इन्हें नहीं पकड़ पाई। वहीं समझ आ रहा है कि ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध अब क्यों कर रही है। बांग्लादेशी नेशनल्स है और सालों से बंगाल में रह रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि किस लिए ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी पार्टी एसआईआर का विरोध इतनी जोर शोर से कर रही थी और वोट बैंक के लिए अपने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी, ये तो देशद्रोहिता है। सालों से ये लोग बंगाल में बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी की पुलिस को जानकारी नहीं है, ये हमें बिलीव करना पड़ेगा। और सालों से यहाँ पे बैठकर किसी ने शायद वोटर कार्ड भी बना लिया, किसी ने आधार कार्ड भी बना लिया। अब ऐसा नहीं होता तो लोगों को पता, हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि देश के अंदर इतने सारे घुसपैठिए बैठे हुए हैं और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अपनी सिर्फ वोट बैंक के लिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं।
झारखंड के धनबाद से सरेआम फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक सवार 3 युवकों ने एक शख्स को गोली मार दी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। इस पूरी वारदात के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू भी कर दी है। एक गोली चली और युवक जमीन पर गिर गया। सरेआम सड़क किनारे इस युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी और आराम से मौके से फरार हो गए। बीच सड़क पर युवक को गोली मारने की ये तस्वीर झारखंड के धनबाद से आई है, जहां एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने सड़क से जा रहे युवक को गोली मार दी। वारदात मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे की है, जहां सड़क पर आम दिनों की तरह गाड़ियां आ जा रही थी। एक युवक भी सड़क किनारे से कहीं जा रहा था, तभी कैमरे में एक बाइक आती दिखी। बाइक पर 3 लोग बैठे थे। बाइक जैसे ही सड़क किनारे से जा रहे युवक के करीब पहुंची, बाइक पर बैठे एक बदमाश ने पिस्टल निकाली और युवक को गोली मार दी। गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर गया, जबकि बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। माना जा रहा है कि किसी रंजिश की वजह से बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। अब धनबाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से गोली मारने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी है। और अब देखिए, कृषि मंडी में एक शख्स ने भीड़ के सामने ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट कर सैकड़ों लोगों की जान को मुश्किल में डाल दिया। लोगों की भीड़ खड़ी है और एक शख्स ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा है। ट्रैक्टर को तेजी से गोल गोल घुमा रहा है। यह शख्स इस बात से बेफिक्र है कि पास ही इतने सारे लोग खड़े हैं और वो ट्रैक्टर को गोल गोल घुमा रहा है। जरा सी चूक, ट्रैक्टर पर थोड़ा भी कंट्रोल छूटा तो सामने खड़े लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। लेकिन ट्रैक्टर के ड्राइवर को इसकी फिक्र नहीं, वो तो स्टंट करता जा रहा है और वो भी रात के 11 बजे। एक बार तो कुछ लोग ट्रैक्टर को रोककर ड्राइवर को समझाने भी गए, लेकिन ड्राइवर नहीं माना, जिसके बाद पुलिस से इसकी शिकायत कर दी गई। शिकायत मिलने पर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो स्टंटबाज ट्रैक्टर लेकर भाग गया। रात के अंधेरे में ट्रैक्टर के स्टंट का वीडियो मध्य प्रदेश के अशोकनगर की कृषि उपज मंडी का है। पुलिस स्टंट के वायरल वीडियो के आधार पर ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कुछ दूसरे ट्रैक्टर के ड्राइवरों ने इसी तरह के स्टंट किए थे। और अब बड़ी खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गौ तस्कर को एक गैंग को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंग के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही 6 गौवंश को भी मुक्त कराया। गाजीपुर जिले की स्वाट टीम ने जंगीपुर और बिरनो थाना के पुलिस ने मिलकर इस गैंग को पकड़ा है। मंगलवार की शाम को गौ तस्करों का ये पूरा गैंग जंगीपुर गोरखपुर हाईवे के रसूलाबाद और देवकथिया मोड़ के पास से जा रहा था। पुलिस ने इन्हें रोकने का इशारा किया तो ये गाड़ी लेकर भागने लगे। तेज रफ्तार पिकअप और स्कॉर्पियो को रोकने के दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 तस्कर घायल हुए। पुलिस ने इनके पास से 3 अवैध तमंचा, 6 गौवंश, 1 स्कॉर्पियो और 1 पिकअप वैन भी बरामद की है। एसओ बिन्नो प्रतिदिन की भांति अपने क्षेत्र में भ्रमणशील थे, गश्त कर रहे थे तथा जो संदिग्ध वाहन है और व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग कर रहे थे। वो मच्छरटाली के करीब थे कि उनको एक संदिग्ध स्कॉर्पियो और पिकअप जो है आती हुई दिखाई दी। जब एसओ बिन्नो के द्वारा दोनों संदिग्ध वाहनों को रोकने का इशारा किया गया तो रुकने के बजाय वो तेजी से जंगीपुर की तरफ भागे, जिसमें तत्काल ही एसओ बिन्नो के द्वारा एसओ जंगीपुर को सूचना दी गई। एसओ जंगीपुर एसओजी टीम के साथ उस समय रसूलपुर बेलवा पे चेकिंग कर रहे थे। जब उनको सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने तत्काल डीसीआर को कंट्रोल रूम को जरिए दूरभाष सूचित किया तथा जो जंगीपुर की तरफ जो संदिग्ध वाहन जा रहे थे उनकी तरफ मूवमेंट करना चालू किया। जब दोनों संदिग्ध वाहनों ने देखा कि पुलिस टीम उनकी तरफ बढ़ रही है तो उनके द्वारा जंगीपुर की पुलिस टीम और जो एसओजी की टीम है उनके ऊपर फायरिंग की गई और वापस जो है मुड़कर गाड़ी को वापस ले जाने का प्रयास किया गया।